नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास इसलिए है, जितने भी बाकी विविध के क्वेश्चन बचे थे, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन लेकर आए हैं। दूसरी चीज, आज के जितने भी क्वेश्चन हैं 100% क्वेश्चन काय के हैं, आर्मी या तो अग्निवीर में आए हुए क्वेश्चन, मतलब अग्निवीर के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में मात्र आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम ही करवाएंगे। तो कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। बात करते हैं भाई आज का पहला क्वेश्चन, टॉपिक का 46वां क्वेश्चन, ठीक है। 46वां क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन क्या करा अभी, यदि राजा ने एक छाता 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, ध्यान से देखना, और उसने 10 रुपए के लाभ पर बेचा, तो छाते का विक्रय मूल्य, अर्थात उसने छाते को कितने रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो देखो, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए, सबसे पहली चीज तो ये देख लो कि लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। राजा ने एक छाता खरीदा भाई, हमें पता है कितने रुपए में खरीदा, तो आप कहोगे कि भैया 100 रुपए में खरीदा, ठीक है। मैंने कहा कि ठीक है भाई, 100 रुपए में खरीद लिया, और उसने कहा कि 10 रुपए के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। 100 रुपए में खरीदने के बाद उसने 10 रुपए के लाभ पर बेच दिया, तो कितने का लाभ, कितने रुपए में बेचा होगा उसने, तो 110 रुपए में वस्तु को बेचा होगा, ठीक है। तो 110 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो वस्तु अर्थात छाते का विक्रय मूल्य कितने रुपए रहा, 110 रुपए, ठीक है भाई। सिंपल क्वेश्चन था। मैं जहां तक भी देख पा रहा हूं कि 90% लोगों ने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही किया होगा, ठीक है। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, आज के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, सारे अग्निवीर के ही रहेंगे। कल इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाया था, आज इसलिए इस क्वेश्चन को लेकर आया था, कल नहीं लेके आ पाया, कि एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी कि मतलब, तो हानि प्रतिशत पूछा। अब देखो भाई, उसने 36 संतरे बेचे, लेकिन उसे फिर भी 4 संतरों का विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, ठीक है। तो वो हानि अब उसे कवर करनी है। अब कवर कैसे करनी है भाई, 36 संतरों के साथ साथ भैया वो 4 संतरे भी और बेचेगा, तब जाके पता चलेगा कि उसने टोटल कितने संतरे बेचे, ठीक। दूसरी चीज क्या हो रही है भैया, हमें हानि हो रही है। तो हानि में मैंने क्या कहा था भाई, 36 प्लस 4 की हानि हुई, 4 संतरों की हानि हुई, टोटल कितने संतरे बेचे होंगे, तो मैं कह दूं भैया कि 40 संतरे बेचे होंगे उसने, ठीक है। 40 संतरे बेचे होंगे, इसने परसेंटेज पूछा है कि कितना परसेंटेज होगा वो, ठीक है। क्योंकि 36 तो संतरे बेचने के बाद भी 4 संतरे की हानि हुई है उसे, तो टोटल 40 संतरे हुआ होगा, 4 धाम 40, एक जीरो से एक जीरो, तो कितने परसेंट आ गया हानि, 10% की उसे क्या हुई है भैया, हानि, ठीक है भाई। सिंपल क्वेश्चन था। कल इस तरीके के टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको समझाए थे, इसलिए कहा था कि आर्मी अग्निवीर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, मुझे ये बता देना भाई, ठीक है। रियल में क्वेश्चन करोगे तो तभी आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, क्वेश्चन हम कर रहे हैं। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम क्या। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। एक व्यक्ति को 660 रुपए में एक घड़ी बेचकर 40 रुपए की हानि होती है, ठीक है।
तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब 660 रुपए में बेच दी उसने, तो रियल में ये पता होना चाहिए कि घड़ी थी कितने रुपए की। ठीक है, रियल में ये पता होना चाहिए कि घड़ी थी कितने रुपए की। 660 रुपए में तो उसने घड़ी को बेच दिया, लेकिन 40 रुपए की हानि हुई, अर्थात मेरी वस्तु कितने रुपए की थी भाई, 700 रुपए की थी। ठीक है, कितने रुपए की थी, 700 रुपए की मेरी घड़ी थी, या हाँ मेरी वस्तु थी या घड़ी थी। ठीक है, अब मुझे ये करना है कि मुझे 40 रुपए की हानि हुई, किस पर हुई, ये मेरा क्या हो चुका है, क्रिया मूल्य। हानि मुझे किस पे, हानि या लाभ होगी क्रिया मूल्य पर। ठीक है, ये क्या हुआ मेरा क्रिया मूल्य। अब क्रिया मूल्य पर मुझे 40 रुपए की हानि हुई, ये मेरा विक्रय मूल्य था, लेकिन मुझे हानि भी जोड़कर पता करना पड़ा कि क्रिया मूल्य रियलिटी में है कितना। तो 700 रुपए मेरा क्रिया मूल्य है। ठीक है भाई, और हानि कितने रुपए की हुई है, 40 रुपए की। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है भैया, मल्टीप्लाई 100। ठीक है भाई, कर सकते थे आप भी आराम से। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 40 को 7 से डिवाइड कर दो भाई। 40 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 पंजे 35 दशमलव 7 ठीक है, 7 एकम 7, इतने परसेंट की मुझे क्या हुई है, हानि। कोई दिक्कत थी इस क्वेश्चन में, है भाई, कर सकते थे ना आप सिंपल तरीके इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। अब मुझे ये बता दो भाई कि इस क्वेश्चन में कितना लोग इसे गलत कर सकते थे। देखो, कोई भी वस्तु बेची जा रही है, ठीक है, अगर बेची जा रही है तो सीधी सी बात है हानि नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो सवाल में कह रहा है कि मुझे हानि हो रही है। अब मैंने मान लिया 100 रुपए की वस्तु मैंने 60 रुपए में बेच दी, और फिर भी मुझे 40 रुपए की हानि हो रही है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले ये पता करना होगा कि वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए होगा। ठीक है, तो वस्तु का जब मैंने क्रय मूल्य पता करा कि भाई वस्तु का क्रय मूल्य रियलिटी में है कितने रुपए, तो मैंने कहा कि 660 की मैंने वस्तु बेची, 40 रुपए की मैंने हानि खाई, तो कितने की वस्तु हो गई, 700 रुपए की। 700 पे 40 रुपए की हानि मल्टीप्लाई 100 कर दिया, 5.71% की हानि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं भाई। देखो, सारे क्वेश्चन आर्मी ही में मिलेंगे, नर्सिंग का ये क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप आराम से। एक टीवी सेट 16,756 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है, बेच दिया, और 18% का लाभ होता है, तो टीवी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम कैसे कर सकते थे, देखो एक फॉर्मूला था भैया, क्रिया मूल्य। ठीक है, क्रिया मूल्य मल्टीप्लाई लाभ या हानि, लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंट कर दो, अगर हानि होती तो इक्वल टू विक्रय मूल्य। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे भाई, कभी भी देख लेना। ठीक है, अब 16,756 रुपए में मैंने एक टीवी बेच दी, कितने में, 16,756 रुपए में। ठीक, 18% का लाभ होता है, तो कितना, 118 बटे 100। क्या पूछा मुझसे, क्रिया मूल्य सीपी। ठीक है, या इसे क्रिया मूल्य ही लिख देते हैं हिंदी में। ठीक है, क्रिया मूल्य। अब मुझे ये बताओ, आप काटापीटी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, देखो काट लेते, चलो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसे बट्टे में ले आओ, तो क्रिया मूल्य मेरा हो जाएगा, क्रिया मूल्य इक्वल टू 16,756 मल्टीप्लाई 100 बटे 118। काटा पीटी कर लेता हूं भाई मैं, काटे, कितने से, 4 से कटे आएगा क्या, 4 दूनी 8 नहीं कटेगा, 2 से काटो,
2 से काटा भैया, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, 2 से काटा, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अब इसे 59 से काट लो, ठीक है। 59 से काटूंगा तो भैया पहली बार 59 एक 59, एक बार जाएगा, ठीक। बच्चे कितने भैया, बचेंगे आपके 24, 24 अर्थात देखो भाग कर लेते हैं। 83 78 को 59 से डिवाइड किया मैंने, 59 एकम 59, कितने बच्चे, 4 2 7, कितने बार चलाएं, 5 बार चल जाएगा, 5 पंजे 25, 5 बार नहीं चलेगा, 4 बार चल जाएगा, ठीक है। 4 नीम 36, 4 पंजे 20 और 3 23, कितने बच्चे, 11, 8 उतार लिया, कितने बार जाएगा भैया, 2 बार, तो 142 बार कटेगी ये, 142 बार 59 से, ठीक है भाई। कर सकते थे आप भाग इस तरीके से। अब 142 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी तो वस्तु का क्रिया मूल्य कितने रुपए आ गया, 14,200 रुपए, अर्थात वो वस्तु कितने रुपए की थी भैया, तो आप कहोगे कि भैया वो 14,200 रुपए की वस्तु थी, ठीक है। कितने, 14,200 रुपए की वो वस्तु थी। सिंपल क्वेश्चन था, नर्सिंग का क्वेश्चन है। आशा करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे जहां तक भी आपके करने की संभावना थी, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, अगला क्वेश्चन की देखता हूं मैं। एक वस्तु का क्रिया मूल्य 200 रुपए है, यदि इसे 198 रुपए में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब मुझे इस क्वेश्चन में हानि ज्ञात करनी है, तो कैसे कर सकता हूं भाई, मेरी कोई वस्तु थी, क्रिया मूल्य मेरा 200 रुपये है वस्तु का, ठीक। 198 रुपये में मैं बेच देता हूं तो क्या मुझे लाभ होगा या हानि होगी, तो आप कहोगे कि भैया आपको हानि हो जाएगी। कितने की, 200 रुपये की मेरी वस्तु थी, 198 रुपये में मैंने बेच दी, तो कितने की हानि हुई, आप कहोगे कि भैया 2 रुपए की हानि हुई। रियल में मेरी वस्तु कितने रुपए की थी, आप कहोगे कि भैया 200 रुपए की थी आपकी वस्तु रियल में, ठीक है। अर्थात क्रिया मूल्य, मेरी वस्तु का क्रिया मूल्य ये था और बेची मैंने ये, विक्रय मूल्य मेरा ये था, ठीक है। तो हानि प्रतिशत बताना है, आराम से कर सकते थे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से कटा 2 एकम 2, 1% की मुझे क्या हो जाएगी भैया, हानि। कर सकते थे क्या आप, अब बता दो मुझे, इतना आसान क्वेश्चन भी मिल सकता है क्या आर्मी अग्निवीर में, है भाई। अब मुझे बता दो, इससे आसान क्वेश्चन भी मिल सकता है क्या अग्निवीर में आपको, या नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। करने के लिए सब कर सकते थे, लेकिन वही इस क्वेश्चन को कर सकता था जिसने भैया अगर अपनी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है। देखो 15 क्वेश्चन अगर करने हैं तो वही बात है, सबसे पहले सिलेबस का पता होना चाहिए कि भाई रियलिटी में अग्निवीर के सिलेबस में मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं या किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। मान लो अगर आपको 15 क्वेश्चन भी नहीं करने, आप चाहते हैं कि मैं 10 क्वेश्चन करूंगा सिर्फ, लेकिन मेरे 10 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल सही हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो एक तो प्रतिशत टॉपिक है, ठीक है, एक तुम्हारा लाभ हानि है, लैस है मैस है, संख्या पद्धति, ठीक, क्षेत्र मिति है, समय और कार्य है। ये लगभग 6 से 7 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे 100% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक बताए भैया मैंने, नंबर 1 लैस है मैस है, ठीक है। अगर इन टॉपिकों को आपने कर लिया तो भाई बल्ले बल्ले हैं आपकी। ये टॉपिक कैसे भी करके ऐसे पढ़ लेना कि जैसे इसका कैसा भी क्वेश्चन आओ आप बिल्कुल कर सकते हैं, या नहीं। तीसरा क्वेश्चन आपका आएगा भैया,
इसका प्रतिशत का। ठीक है, अगर यहां से आपने क्वेश्चन कर दिया तो बढ़िया बात है। चौथा लाभ हानि, इस टॉपिक को भी करना है भाई। ठीक, पांचवें टॉपिक की अगर मैं बात करूं भाई, पांचवा टॉपिक समय और कार्य, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जी अगला टॉपिक अगर मैं बात करूं भाई, छठा टॉपिक आपका, तो देखो छठा टॉपिक है भैया आपका क्षेत्रमिति। इससे भी क्वेश्चन आते हैं भैया, इस टॉपिक को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एक टॉपिक और है आपका अनुपात, अनुपात से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 7 टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपको लगभग 10 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट करा देंगे। तो अगर आपको लगता है कि भाई मुझे मैथ पूरा नहीं पढ़ना है क्योंकि बोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप कैसे भी करके इन टॉपिकों को पढ़ लेना, आपके 10 क्वेश्चन 100% हो जाएंगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई आज का 51वां क्वेश्चन। 2 पैंट 3 शर्ट की कीमत 650 रुपए है। यदि 4 पैंट और 2 शर्ट की कीमत 700 रुपए है तो प्रत्येक शर्ट का मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो कैसे कर सकते हैं भाई, आप इस क्वेश्चन को देख लेना। 2023 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो करें क्या, इस क्वेश्चन को करते हैं भाई। कैसे करेंगे, देखो 2 पैंट है, ठीक है मेरे पास, उसके बाद 3 टी शर्ट है, तो इनका मूल्य जो दे रखा उसने 650 रुपये दिया है। ठीक है, फिर उसने कहा है कि मैंने 4 पैंट और भैया 2 शर्ट, 2 टी शर्ट, 2 टी शर्ट, भैया टी शर्ट नहीं शर्ट कर लेते हैं, शर्ट का ही अच्छा रहेगा मैटर। शर्ट 700 रुपये में खरीदता है। ठीक है, कर दी भाई, 700 रुपये में खरीद ली उसने। अब मुझे बताओ ये, मुझे वैल्यू पूछी किस चीज की है, तो आप कहोगे कि भैया आपसे जो पूछा है शर्ट के बारे में पूछा है कि शर्ट रियल में कितने रुपए की है। तो ठीक है भाई, ये मेरी P4 पैंट है, S4 शर्ट है। तो ये बताओ मुझे पैंट को खत्म करना होगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, अगर मैं इस पूरी समीकरण में 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या ये घट जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, 4 पैंट हो जाएंगे। ठीक है, 6 शर्ट हो जाएंगी, और ये 1300 रुपये इन दोनों की कीमत हो जाएगी। उसके बाद 4 पैंट हैं, 2 शर्ट हैं, 700 रुपये में बेची जा रही है भैया। घटा लेते हैं, माइनस कर दो भाई, माइनस कर दिया मैंने, घटा दो, पैंट से पैंट खत्म, बची 4, 4 में से 2 गई, 6 में से 2 गई, तो 4 शर्ट बची, और 4 शर्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 600 रुपये। ठीक है भाई, काटा पीटी कर लेता हूं मैं, 4 से कटा, 4 एकम 4, 2 बच्चे 20, 4 पंजे 20, 150। तो शर्ट का मूल्य कितना आया है, 150 रुपये। क्या हार्ड क्वेश्चन था ये बता दो मुझे। ठीक है, इस तरीके का एक और क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को करके आएंगे भाई। तो ये आपके क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दे क्या। ठीक है, अगर आप कोशिश करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर कोशिश नहीं करोगे तो भाई संभावना नहीं है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, कहीं तक भी कोशिश कीजिए, जब तक आप क्वेश्चनों को ऐसों को सॉल्व ना कर लो तब तक आराम से नहीं बैठना है। ठीक है, क्योंकि अग्निवीर का एग्जाम निकलना है तो थोड़ा बेसिक तो कंप्लीट करना होगा आपको कैसे भी करके। ठीक है भाई, वहीं आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 मेज 3 कुर्सियों की कुल कीमत 3500 रुपए है। 3 मेज और 2 कुर्सी, ठीक है,
3 मेज और 2 कुर्सी की कीमत 4,000 रुपये है, तो कुल एक कुर्सी और एक मेज की कीमत क्या होगी। बिल्कुल कर सकते हैं आप, 100% सेम टू सेम क्वेश्चन आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, कैसे? दो मेज अर्थात 2 टेबल टी से प्रदर्शित कर लेते हैं। 2 टेबल है हमारे पास, 3 कुर्सी 3 चेयर हैं, जिनकी कीमत 3500 रुपये बताई गई है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। फिर उसने आगे कहा कि 3 टेबल और जी भैया 2 चेयर की कीमत कितनी, 4,000 रुपये है भैया। अब मुझे बड़े में से छोटा घटाना है। ठीक है, अब देखो यहीं से सीख लेना भाई, जो भी सीखना आपको इस क्वेश्चन के लिए। देखो 3 टेबल में से 2 टेबल हटानी है मुझे, तो कितनी टेबल बचेंगे? 3 टेबल में से 2 टेबल गई तो 1 टेबल बची, 1 टेबल बची ना। ठीक है भाई, 3 में 1 कुर्सी और 1 मेज की वैल्यू। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी रे बाबा, गड़बड़ हो जाएगी रे। ठीक है, चलो भाई कर लेते हैं, कोई नहीं, माइनस में बचेगी फिर जो भी बचेगी। लेकिन इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर भी नहीं सकते हम। रेशो बना के करके देखें क्या? 3 9 5 रेशो बना के करके देख लेते हैं भाई। ठीक है, रेशो में कन्वर्ट करने के बाद देख लेते हैं कि कितने कितने रुपए की पड़ेगी ये वस्तु। देखो मेज, टेबल और चेयर 2:3। ठीक है भाई, अब 3500 रुपये की दोनों वस्तुओं का योग है, लेकिन अगर मैंने इनका रेशो निकाला 3 2 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से कटा 5 सत्ते 35, 700 रुपये। ठीक है भाई, एक चेयर इतने इतने रुपए आ चुका है। ठीक, 700 7 या 2100 रुपए की भैया क्या है, चेयर। और जी मैं अगर बात करूं टेबल की, 7 दूनी 14, 1400 रुपए क्या है टेबल के। ठीक है भाई, अब 3 मेज 2 कुर्सियों की कीमत 4,000 रुपये है। 3 मेज 3 टेबल और 2 चेयर की कीमत इतनी है, कितनी, 4,000 रुपये। यहाँ रेशो देख लेते हैं भाई, 3 2 5, 5 से डिवाइड कर दो भाई। अब मुझे 5 से डिवाइड करना है भैया, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, 1600 की चेयर होगी। ठीक, 8 तिया 24, 2400 की क्या होगी भैया टेबल। तो क्या यहाँ 1400 की 2 टेबल है, यहाँ कितने की, इतने की 2 टेबल है। तो आप समझ गए होंगे, 2 टेबलों का मूल्य 1400 रुपये है, 3 टेबलों का मूल्य 2400 रुपये है। तो एक टेबल का मूल्य कितना होगा भैया? एक टेबल का अगर मैं मूल्य आपसे पूछूं तो 2400 में से 1400 घटाएंगे तो 1000 की टेबल हो गई। ठीक है भाई, प्लस उसके बाद कहा चेयर 1600 रुपए की 2 हैं और 2100 रुपए की 3 हैं, तो एक चेयर की वैल्यू कितने रुपए हुई, 16, 2100 में से 16 घटा दो 1600, तो आप कहोगे कि 500 रुपए की। जब इन्हें दोनों को जोड़ दिया तो कितने रुपए की बैठेंगे, 1500 रुपए की। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, 1500 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। रेशो से करके देख लेना, वहां आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि एक घटाऊ में आ रही है चेयर, तो वहां पे ज्यादा कंफ्यूजन में हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है आपको, इस तरीके से क्वेश्चन को कर लेना। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए इतना सा है, यदि प्रतिदिन 0.5 रुपये का समाचार पत्र खरीदा जाता है डेली, ठीक है, तो जनवरी माह के लिए उसे कितना पैसा भुगतान करना होगा। तो आप मुझे बता दीजिए कि कितने रुपए भुगतान करना होगा मुझे। ठीक है, अब ये बताओ जनवरी का महीना है, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं भैया? आप कहोगे कि 31 दिन,
लेकिन वो समाचार पत्र कितने डेली खरीद रहा है, कितने पैसे, कितने रुपए में, 0.5, 5 की मल्टीप्लाई कर दी, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो इतने रुपए में वो क्या एक महीने का भुगतान करेगा, समझ रहे? क्योंकि जनवरी हमारी 31 की होती है और 31 से इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती 22। इतना सा क्वेश्चन था 2021 में। अच्छा क्वेश्चन पूछा है आर्मी वालों ने, सिंपल क्वेश्चन था, 90% लोगों ने शायद आंसर दिया होगा इसका। ठीक है, अगले लास्ट क्वेश्चन है आज का। आज के बाद ये हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कल प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन इतना सही है, 950 किलो का मूल्य 38,000 रुपये है। आम, यहाँ पे आम होना चाहिए, आम का मूल्य 38,000 रुपये, 555 केजी आमों का मूल्य कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल 100% सोल्व कर दोगे भाई। कैसे? 38,000 रुपये के टोटल आम है हमारे पास, कितने केजी है? तो 1 केजी की वैल्यू निकाल लूंगा मैं यहाँ से, तो काटा पीटी कर लेते हैं भाई। काटा पीटी करी, 1 से 1 खत्म, 5 पहले 19 से काट लो, 19 दूनी 38, 19 पंजे 95, ठीक है। फिर 5 से काटा 40 बार, यानी कि मतलब 1 केजी की वैल्यू कितनी आई है? 40 रुपए। तो 555 केजी के मूल्य कितना होगा? तो इसमें 555 की मल्टीप्लाई कर दो भैया, 1 0, 5 5 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और हासिल 2 22, 4 पंजे 20 और हासिल 2 22। इतने रुपए की क्या थी भाई? हमारी वस्तु थी, ठीक है, 22,200 रुपए। क्यों, कोई दिक्कत है क्या क्वेश्चन में? लेटेस्ट क्वेश्चन था, आर्मी जीडी 2024 का ये क्वेश्चन था। आशा करूंगा कि 90% लोगों ने ये क्वेश्चन किया होगा, ठीक है। तो आप एक बेसिक मेथड देखकर ये समझ गए होंगे कि आखिर में अग्निवीर में क्वेश्चन रियल में आते किस तरीके के हैं, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि पेपर बहुत हार्ड आएगा, नहीं, पेपर इजी आता है, बस आपको डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा भी बेसिक कंप्लीट किया तो आपका रियलिटी में 100% मैथ में स्कोर अच्छा रहने वाला है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आज के समय में आप बेसिक कंप्लीट कर रहे हो या फिर हाई लेवल पढ़ रहे हो, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक ये था, आज खत्म हो चुका है। फिर मंडे से एक नए टॉपिक के साथ चलेंगे, ठीक है। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को करना सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।